फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। मेरा नाम है रंजीत प्रधान और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल उत्सर्ग वेल्थ फाउंडेशन। फ्रेंड्स, हमारी ये जो यूट्यूब चैनल है उत्सर्ग वेल्थ फाउंडेशन, इसमें हम लोग स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो पोस्ट करते हैं और जो लोग स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं उनके लिए भी हम लोग उत्सर्ग वेल्थ फाउंडेशन के थ्रू से फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो का टॉपिक है आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग पर अगर ट्रेड कर रहे हैं, इंट्रा ट्रेडिंग में अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं तो उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे, उसके बारे में है। तो फ्रेंड्स, चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो पुराने ट्रेडर्स हैं वो लोग इस चीज़ को जानते हैं और नए ट्रेडर्स जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में हमेशा लॉस होते हैं, उनके लिए हम लोग हमेशा से प्रयास करते हैं कैसे वो लोग माइनस ना जाए, मतलब नेगेटिव ना हो उन लोग का कैपिटल। तो उनके लिए ये वीडियो एक बहुत ही लाभदायक होगी, हम ये मानते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरा ब्लॉग पर जाना पड़ेगा, देख लेते हैं। ये मेरा ब्लॉग है सीखते-रहे.com। तो यहाँ पर हम पोस्ट किए थे 11 नवंबर 2020 को। यहाँ पर देखिए, कोई भी शेयर्स की ट्रेंड कब, मतलब ट्रेंडिंग, मतलब ट्रेंड में आ रही है, उसको कैसे पता चलेगा आप लोग को। इसको देखिए, कोई भी हायर हाई कैंडल की हाई और लो के बीच जो बीरिश कैंडल फॉर्मेशन होती है, उसी बीरिश कैंडल की लो या उसकी रेंज जब तक ब्रेक नहीं होगी, शेयर प्राइस नीचे नहीं जाएगी। अगर ब्रेक हो जाती है तो वो हायर हाई कैंडल की लो तक जाएगी, यानी हायर हाई कैंडल की लो एक मजबूत सपोर्ट बनेगी। अगर ये सपोर्ट यानी कि हायर हाई की लो को ब्रेक करके जो भी कैंडल उससे नीचे क्लोज देगी, वही कैंडल की लो ब्रेक हो जाने पर शेयर प्राइस डाउन यानी नीचे जाने की मजबूती से तैयारी करती है। ठीक है, ये हम लोग का बीरिश ट्रेंड के लिए। ठीक है, बीरिश ट्रेंड के लिए यानी कि बुलिश होने के बाद जब बीरिश होती है उसके लिए कहाँ पर आप एंट्री करेंगे और कहाँ पर एक सपोर्ट रहेगी। उसके बाद बीरिश ट्रेंड यानी कि बीरिश होने के बाद जब बुलिश स्ट्रॉन्ग होगी तो उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, कोई भी लोअर लो कैंडल की लो और हाई के बीच जो बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होती है, उसी बुलिश कैंडल की हाई या उसकी रेंज जब तक ब्रेक नहीं होगी, शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाएगी। अगर ब्रेक हो जाती है तो वो लोअर लो की कैंडल की हाई तक जाएगी, यानी लोअर लो की हाई एक मजबूत रेजिस्टेंस बनेगी। अगर ये रेजिस्टेंस यानी लोअर लो की हाई को ब्रेक करके जो भी कैंडल उससे ऊपर क्लोज देगी, वही कैंडल की हाई ब्रेक हो जाने पर शेयर प्राइस ऊपर जाने की मजबूती से तैयारी करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग पढ़ लिए हैं और इसी को बेस करके हम अभी आप लोग को बता रहे हैं कैसे आप लोग स्टॉक मार्केट इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, तो कैश में हो या ऑप्शन या फ्यूचर में हो, कहाँ पर आप कौन से कैंडल पर कैसे फॉर्मेशन होने के बाद आप लोग एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, कहाँ पर सपोर्ट होगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, उसके लिए ये वीडियो आप लोग के लिए है। तो फ्रेंड्स, चलिए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं ये हम लोग का चार्ट पर लगाए हैं बैंक निफ्टी, और ये 3 नवंबर का एक दिखा रहे हैं आप लोग को। तो यहाँ पर ये देखिए, हम यहाँ पर पहले से बताया गया है आप लोग को, कोई भी हायर हाई कैंडल की हाई और लो के बीच, ठीक है, जो बीरिश कैंडल फॉर्मेशन होती है, उसी बीरिश कैंडल की लो या उसकी रेंज जब तक ब्रेक नहीं होगी, शेयर प्राइस नीचे नहीं जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये जो हायर हाई तो जानते हैं, उसको बताना नहीं पड़ेगा।
ठीक है, कोई भी प्रीवियस कैंडल की हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाई होगी और उससे ऊपर क्लोज दी होगी, उसको आप लोग हायर हाई कैंडल बोलते हैं और जानते हैं, उसको दोहराना जरूरी नहीं है। तो ये है आपका हायर हाई की हाई एंड लो। ठीक है, ये हायर हाई कैंडल की हाई एंड लो के बीच जो बीरिश कैंडल फॉर्मेशन होती है, ठीक है, बीरिश कैंडल ये है, जो बीरिश कैंडल फॉर्मेशन होती है हायर हाई कैंडल की हाई और लो के बीच जो बीरिश कैंडल फॉर्मेशन होती है, उसी बीरिश कैंडल की लो या उसकी रेंज जब तक ब्रेक नहीं होगी शेयर प्राइस नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, अभी देख रहे हैं हायर हाई की हाई एंड लो के बीच में एक बीरिश कैंडल फॉर्मेशन हुई है, ये है, लेकिन लो इसका लो का जो रेंज है वो यहाँ तक आ गई है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये जो कैंडल की लो को यानी कि हायर हाई की लो एंड हाई के बीच में जो बीरिश कैंडल फॉर्मेशन हुई है वो उसके लो को ब्रेक करके नया लो बनाई है, लेकिन वही बीरिश कैंडल की हाई एंड लो के रेंज के अंदर वो क्लोज दी है। यानी कि अभी ये जो बीरिश कैंडल है उसका रेंज यहाँ तक आ चुके हैं, यानी कि अभी ये कैंडल, ठीक है, अगर ये ब्रेक इसका लो अगर ब्रेक होगी उसके बाद इसका लो भी ब्रेक होना पड़ेगा, यानी कि अभी तक भले ही लोअर लो बनाई है, इसका लो को ब्रेक करके नीचे लो बनाई है, लेकिन अभी तक यही बीरिश कैंडल की रेंज पर ही है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये जो हायर हाई कैंडल बनी है, ये जो हायर हाई कैंडल बनी थी, ये हायर हाई कैंडल की रेंज यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक है, क्यों? क्योंकि ये जो हाई एंड लो के बीच में क्लोज दी है, लेकिन वो नया हाई बनाने के बाद, तो अभी ये जो हायर हाई की हाई एंड लो का रेंज जो है, हाई की रेंज यहाँ तक आ चुकी है, यानी कि ये हाई को जो भी कैंडल ब्रेक करके ऊपर क्लोज देगी तो आप लोग बोलेंगे कि नहीं वो हायर हाई बनी है। यानी कि अभी देख सकते हैं ये जो कैंडल इसका हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज दी है, यानी कि ये है आपका हायर हाई। ठीक है, ये आपका हायर हाई, ये वाला कैंडल आपका हायर हाई है। ठीक है, ये वाला हायर हाई, ये हायर हाई का रेंज है ये, जब तक इसका रेंज ब्रेक नहीं होगी तब तक आपका हायर हाई नहीं होगी, यानी कि ये जो कैंडल है 11:30 का कैंडल जो हायर हाई बनाई है। वन सेकेंड, कोई भी हायर हाई कैंडल की हाई एंड लो के बीच कोई बिलिश कैंडल फॉर्मेशन होती है, उसका लो जब तक ब्रेक नहीं होगी ऊपर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हायर हाई की हाई एंड लो के बीच एक बिलिश कैंडल फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, यह बिलिश कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पर हुई है। तो अभी ये जो बिलिश कैंडल की लो जब तक ब्रेक नहीं होगी, ठीक है, ये जो बिलिश कैंडल हायर हाई कैंडल, ये पहले हायर हाई थी, उसके बाद ये सेकंड हायर हाई हुई है। हायर हाई की लो अगर जब तक ब्रेक नहीं होगी, ठीक है, हायर हाई के बाद जो बिलिश कैंडल फॉर्मेशन होती है उसका लो अगर ब्रेक नहीं होगी तब तक शेयर प्राइस नीचे नहीं जाएगी। तो इसका लो है ये, उसको लो को सपोर्ट बना के चल रही है। ठीक है, सपोर्ट बना के चल रही है, अगर वो ऊपर जा रही है, देखिए जब नीचे आने का टाइम होगा तो हम उसको फिर से बताएंगे आप लोग को कैसे क्या किया जाएगा। तो फिलहाल अभी ऊपर ही जा रही है, तो अब ज़्यादा कंफ्यूजन आप लोग को न करते हुए उसको जाएंगे, उसके बाद आप लोग का मन में हो रहा होगा अगर नीचे जाएगी तो शेयर प्राइस कहाँ पर सपोर्ट लेगी, हाँ कि नहीं? जरूर ऑब्वियसली होना पड़ेगा, वो तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर बता देते हैं, जो भी कैंडल हायर हाई का हाई एंड लो के रेंज के बीच अगर कोई लो कैंडल फॉर्मेशन होती है, वो सपोर्ट लेगी उसका प्रीवियस हायर हाई, जो प्रीवियस हायर हाई बनी है उसका हाई तक। ठीक है, यानी कि यहाँ तक सपोर्ट देने की बात थी, यानी रेंज थी, यहाँ तक सपोर्ट हो सकती थी, लेकिन सपोर्ट ब्रेक, ये वाला सपोर्ट को ब्रेक करके उसका नेक्स्ट सपोर्ट ये है। ठीक है, ये सपोर्ट को अगर ब्रेक करके नीचे जाती तो ये जो हायर हाई बनी है उसका लो को ही वो ब्रेक करके नीचे जाती, तो नीचे जाने के लिए तैयारी करती। कहाँ तक करती? जो प्रीवियस हायर हाई जो कैंडल बनी है उसका रेंज जहाँ तक है वहां तक वो जाने के लिए तैयारी करती, लेकिन अभी तक वो गई नहीं है, तो उसको हम लोग बाद में बात करेंगे, ज्यादा नहीं तो ज्यादा बोलेंगे तो आप लोग को ये जो
ये जो ये जो ये जो ये हायर हाई के बाद ये हायर हाई है, ये हायर हाई को ब्रेक करके, ठीक है, ये हायर हाई को ब्रेक करके ये जो कैंडल है ये हाई बनाए हैं, ठीक है, एक कैंडल हाई बनाई है तो उसका कलर चेंज करते हैं, दूसरा कलर लगा देते हैं, अच्छा ठीक है, पिंक कलर लगाते हैं, ये उसका हाई, ठीक है। ये हाई को ब्रेक करके ये एक कैंडल देख रहे हैं, ये हायर हाई, ये हाई को ब्रेक करके ये हाई बनाई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज देखने लायक है, देखिए ये जो हायर हाई बनी है, ये जो देख रहे हैं 12:45 का जो कैंडल है, और हायर हाई बनने के बाद ये जो कैंडल उसका रेंज में आ चुकी है, तो ये हायर हाई कैंडल की लो एंड हाई के रेंज के अंदर अगर कोई बीरिश कैंडल बनती है तो उसका लो अगर ब्रेक नहीं होगी तो शेयर प्राइस नीचे नहीं जाएगी। तो ये देख सकते हैं ये है उसका रेंज, ठीक है। ये जो हायर हाई कैंडल, ये जो हाई, इसका ये जो हायर हाई की हाई एंड लो के रेंज के अंदर एक बीरिश कैंडल फॉर्मेशन हुई है, उसका लो है ये, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगी शेयर प्राइस नीचे नहीं जाएगी। तो इसका लो ब्रेक होने के बाद, ठीक है, इसका जो लो ब्रेक एक बार हो चुकी थी, लो ब्रेक होने के बाद वो कहाँ तक उसका सपोर्ट बनने के लिए तैयारी कर रही थी, उसका प्रीवियस जो हायर हाई उसका हाई तक, ठीक है। लेकिन ये जो कैंडल जो करंट कैंडल जो हायर हाई बनी थी लो उसका लो प्रीवियस कैंडल की हाई से नीचे ही है, यानी कि हाई को अगर ब्रेक करके नीचे आएगी तो जो हायर हाई कैंडल बनती है उसका लो तक आएगी। अगर उसका भी लो ब्रेक हो जाती है तो उसका प्रीवियस कैंडल की हायर हाई की जो लो तक जाने के लिए तैयारी करेगी, ठीक है। इसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उससे पहले अगर कोई प्रीवियस कैंडल की हाई होगी तो वहां पर सपोर्ट लेगी, या ठीक है, यहाँ पर हायर हाई की हाई कर रेंज है, वहां से सपोर्ट ली है, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा सपोर्ट देने वाला चीज नहीं है, ये हायर हाई का हाई जो है वहां पर सपोर्ट देने के लिए ज्यादातर तैयारी करेगी। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे, ये जो हायर हाई की हाई एंड लो के बीच जो बीरिश कैंडल फॉर्मेशन हुई है, उसका लो का रेंज को ब्रेक अभी तक कोई नहीं कर पाएंगे, यानी कि जब तक इसका हाई को ब्रेक हो जाएगी तो नया हाई बनाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर नया हाई बना चुकी है, कौन सा कैंडल, ये वाला, ये कैंडल के हाई एंड ये है लो, ठीक है। अभी यहाँ पर और चीज देखिए, ये जो अभी जितना प्रीवियस हायर हाई है सब है, जितना भी टाने हैं सब इधर से जो आ रहे हो प्रीवियस हायर हाई है। तो अभी ये जो करेंट हायर हाई बनी है, करेंट हायर हाई की ये फर्स्ट बीरिश कैंडल फॉर्मेशन हुई है, इसका लो अगर ब्रेक हो जाती है, ठीक है, इसका लो अगर ब्रेक हो जाती है तो कहां पर जाएगी, जो हायर हाई कैंडल की हाई एंड लो के बीच जो भी बीरिश कैंडल बनती है, अगर उसका बीरिश कैंडल की लो ब्रेक हो जाती है तो कहां जाती है, प्रॉपर वो हायर हाई कैंडल की लो तक जाती है, ठीक है। लो को सपोर्ट बना के वो ऊपर जा रही है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होगी शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, ये देख सकते हैं। अभी ये जो हाई एंड लो के रेंज के बीच, ठीक है, अभी ये जो कैंडल जो बनी है उसके बाद देख सकते हैं ये 4 तारीख को ये हायर हाई नहीं बनी है, इसका रेंज के अंदर ही है। तो ये जो कैंडल अभी देख सकते हैं, ये कैंडल की हाई एंड लो की रेंज को ब्रेक कर चुकी है, ठीक है, यानी कि ये जो हायर हाई बनी थी उसका रेंज ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी है, यानी कि अभी जाएगी सपोर्ट बनाने के लिए, कहां तक उसको सपोर्ट मिलेगी, उसका प्रीवियस कैंडल की जो हाई, ये प्रीवियस कैंडल हायर हाई की हाई है ये वाला, उसका लो भी ब्रेक हो चुकी है, यानी कि प्रीवियस उसके बाद फिर से वो प्रीवियस जाएगी, प्रीवियस डे की हाई एंड लो की रेंज उसको भी ब्रेक कर चुकी है, यानी कि प्रीवियस हायर हाई की हाई एंड लो, ठीक है, यानी कि यहाँ तक जाने के लिए तैयारी कर रही थी। लेकिन ये जो हायर हाई कैंडल के रेंज में जब आ गई, उससे पहले इसका लो को ब्रेक करने से पहले उसका प्रीवियस कैंडल की हाई, ठीक है, प्रीवियस कैंडल की हाई वहां तक एक सपोर्ट बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। अब ये सपोर्ट को भी ब्रेक करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर एक जो बात कर रहे थे
जो हायर हाई कैंडल की जो भी बेरिश कैंडल बनती है वो एक मजबूत सपोर्ट की जो लो बनती है। जो हायर हाई कैंडल की हाई एंड लो के बीच में जो रेंज के बीच में जो बेरिश कैंडल बनती है उसका जो लो एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करती है, पहले बता चुके हैं। जब तक उसका हाई एंड लो के रेंज के अंदर कोई बेरिश कैंडल बनती है, उसका लो अगर ब्रेक नहीं होगी तो शेयर प्राइस नीचे नहीं जाएगी। तो अभी ये जो हाई एंड लो ब्रेक करने के बाद ये कैंडल की रेंज में आ गई है, ठीक है। ये कैंडल की रेंज में आ चुकी थी, ठीक है। यहाँ पर ये सपोर्ट देने के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन ये जो हायर हाई जो बनी थी फास्ट उसका क्लोज को ही वो सपोर्ट दे रही थी। अगर इसके नीचे आ जाती है, शेयर प्राइस नीचे नीचे आ जाती है तो इसको सपोर्ट देने के लिए तैयारी करेगी, क्योंकि ये हायर हाई की फर्स्ट लो है, उसका रेंज ये है। तो अभी अगर नीचे जाएगी शेयर प्राइस तो यहाँ तक ही जाएगी। अच्छा, यानी कि मजबूती से सपोर्ट पाने के बाद, ठीक है, यानी कि मजबूती से सपोर्ट पाने के बाद 1 सेकेंड ऊपर चली गई है शेयर प्राइस, ठीक है, शेयर प्राइस ऊपर चली गई है, लेकिन ये जो हाई एंड लो के रेंज के अंदर ही आ चुकी है, यानी कि अभी तक यही हाई 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 बन चुकी है, अभी तक हाई काम कर रही है, क्योंकि ये जो हायर हाई का हाई को ब्रेक करके ये नया हाई बनाई थी, इसका जब तक हाई ब्रेक नहीं होगी तब तक ऊपर शेयर प्राइस नहीं जाएगी, यानी कि अभी तक यही हायर हाई कैंडल की रेंज में ही ये कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हायर हाई के रेंज में अभी तक भी है ये कैंडल, हायर हाई की फर्स्ट जो बीरिश कैंडल हुई है उसका लो एक सपोर्ट के तौर पर काम करती है, तो वही लो को सपोर्ट बना के ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रही है। अगर इसका लो को अगर ब्रेक करके ऊपर जाती है तो 1 सेकेंड नया हाई हाई बनाने की संभावना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल है ये जो हायर हाई के रेंज पर चल रही थी सारे के सारे, तो ये उसी का हायर हाई की हाई एंड लो के बीच में जो बेरिश कैंडल फॉर्मेशन हुई थी ये वाला, उसके लो को जैसे ब्रेक हो गई शेयर प्राइस नीचे आ गई। अब कहाँ तक आने के लिए तैयारी करेगी, उसी कैंडल की लो तक, ठीक है। लो को भी ब्रेक करके नीचे आ चुकी है, यानी कि कहाँ पर सपोर्ट लेगी, उसका प्रीवियस हायर हाई जो बनी है उसका हाई हाई ब्रेक हो चुकी है, उसका लो भी ब्रेक चुकी है, यानी कि उसका उसका रेंज अगर ब्रेक हो चुकी है तो उसका प्रीवियस हायर हाई का हाई एंड लो, ठीक है। यहाँ पर उसका लो को उससे लो को ब्रेक करने से पहले उसका फिर 1 सेकेंड हाई जाएगी, हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर लो में वो आ चुकी है, ठीक है। अभी देखिए, अभी अगर ये लो को ब्रेक करने के बाद ये रेंज जो चल रही थी ये लो को ब्रेक करने के बाद कहाँ तक आ गई है, ये जो हायर हाई है, ये जो हायर हाई है उसका लो के रेंज तक आ गई थी, लेकिन ये लो को भी वो ब्रेक करने के बाद नीचे आ गई है, ठीक है। यानी कि यहाँ तक भले ही इसका रेंज में आ गई है, लेकिन नया रेंज अभी इसका लोअर लो का नया रेंज ऑलरेडी बना चुकी है, यानी कि नीचे जाने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। अभी तक तैयारी कर रही है, लेकिन अभी तक यही हायर हाई का रेंज पर ही घूम रही है। तो आप लोग जहां पर भी देखेंगे, जैसे भी देखेंगे, देखिए यहाँ पर हायर यही हायर हाई जो चल रही थी इसका हाई एंड लो का रेंज को ब्रेक करने के बाद ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रही थी। अगर ऊपर जाते तो कहाँ तक जाती, यहाँ तक जाती, ठीक है, एग्जैक्टली वहां तक गई है, उसके बाद ऊपर वो जा नहीं पाई है। अगर इससे ऊपर जाती है तो कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक, ठीक है, उससे ऊपर जाएगी तो यहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी देख सकते हैं कौन सा कैंडल की रेंज में है, कौन सी हायर हाई कैंडल की रेंज पर है, उसको आप लोग को देखना है, उसी हिसाब से आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालेंगे। फ्रेंड्स, इंटर ट्रेडिंग में पैसा बनाना इतना इजी नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं अरे इसको इधर से देखेंगे उसको उधर से देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक सपोर्ट बनाएगी, कहाँ से कहाँ तक जाएंगे देखेंगे, वो उतना मतलब टेंशन मत लीजिए। आप लोग सही से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग खुद समझ जाएंगे, ज़्यादा दर्द नहीं है, समझने के लिए कोई यहाँ पर बड़ा बात नहीं है। अगर कोई भी हायर हाई की हाई एंड लो के बीच
कोई बीरिश कैंडल फॉर्मेशन होती है, उसका लो ब्रेक होने के बाद उसका प्रीवियस कैंडल की हाई तक लो तक हो जाएगी। ठीक है, उस वो हायर हाई कैंडल की हाई एंड लो के बीच में अगर कोई भी बीच में अगर कोई प्रीवियस कैंडल की प्रीवियस हायर हाई बनी होगी, उसका हाई को सपोर्ट बनाएगी। ठीक है, अगर हाई एंड लो को सपोर्ट बनाएगी। बस ये चीज यहाँ पर लिखा गया है और आप लोग को यहाँ पर बताया गया है। कोई भी हायर हाई कैंडल की हाई और लो के बीच जो बीरिश कैंडल फॉर्मेशन होती है, उसी बीरिश कैंडल की लो या उसके रेंज जब तक ब्रेक नहीं होगी, शेयर प्राइस नीचे नहीं जाएगी। अगर ब्रेक हो जाती है तो वो हायर हाई कैंडल की लो तक जाएगी, यानी हायर हाई कैंडल की लो एक मजबूत सपोर्ट बनेगी। अगर ये सपोर्ट यानी हायर हाई की लो को ब्रेक करके जो भी कैंडल उससे नीचे क्लोज देगी, वही कैंडल की लो ब्रेक हो जाने पर शेयर प्राइस डाउन यानी कि नीचे जाने की मजबूत से तैयारी करती है। तो ये चीज आप लोग को यहाँ पर हम अभी बताने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग ये चीज को समझ गए होंगे। अगर समझ नहीं पाए हैं तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, फिर और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर समझ नहीं पाएंगे तो डायरेक्ट आप लोग को कमेंट्स में अपना जीमेल आईडी सेंड कर दीजिए। हम लोग डायरेक्ट आप लोग को वेबिनार या गूगल मीट पर आप लोग को सिखा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।